Hello everyone, this is Alok sir, and it's a time to know the correct pronunciation and phonetic transcription. Let's start. There are 10 words. I'll let you know the correct pronunciation of all the 10 words written on the board and phonetic transcriptions as well. Let's start. First of all, I'll tell you the pronunciation of each word 2 times. You just listen to me. This is photography, photography, geography, geography, jeopardize, jeopardize, contagious, contagious, jealous, jealous. This is consummate, consummate. As a verb, this will be pronounced as consummate, consummate, isthmus, isthmus, island, island, excellent, excellent, irresolute, irresolute. It was the pronunciation. Once more, I am pronouncing the words, you listen. This is photography. This is photography. What is this written? Photography, photography. This is geography, geography. Jeopardize, jeopardize. Contagious, contagious, jealous, jealous. Consummate, consummate. As a verb, consummate, consummate. Isthmus, isthmus. Island, island. Excellent, excellent. Irresolute, irresolute. Now, I'll explain every letter. See here. This is PHOTOGRAPHY. Yes, O. ये वाली वर्ड जो है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन लोग जनरली क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी. तो फोटोग्राफी रॉन्ग है प्रोनाउंसिएशन. सही क्या होगी? फोटोग्राफी. देखिए ये वाले अ से अ प्रोनाउंस करना है. अ क्या प्रोनाउंस करनी है आपने? अ. और ये वाले अ से अ. ये अ का सिंबल है ये. राइट. तो अब क्या हो गई ये? और ये जो ग्राफी बोलते हैं ना, GRAPHY, ग्राफी. ग्राफी नहीं करनी है. यहां पर ए से जो है अ साउंड प्रोनाउंस करना है. अ. यदि ए से अ प्रोनाउंस हो जाएगा तो ग्राफी क्या हो जाएगा? ग्राफी, ग्राफी. दिस इज फोटोग्राफी. दिस इज फोटोग्राफी. नाउ आई राइट डाउन द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एज वेल. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस क्या हो जाएगी? देखिए, जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकालेंगे और इसकी प्रोनाउंसिएशन जानना चाहेंगे तो एज ए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस क्या लिखी हुई रहती है ये देखिए आप. This is photography. This is photography. Yes, photography. जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसे कई बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर ठीक करेंगे. अभी तक यदि यदि इसे फोटोग्राफी कहते हैं तो अब इसे फोटोग्राफी के जगह पे फोटोग्राफी कहनी है. फोटोग्राफी मुश्किल थोड़ी होती है लेकिन फिर ठीक हो जाएगा. आप बोलेंगे फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी. PHO, photography. Now come to the next word. This is GEG. O से साउंड हो जाएगी यहां पे अ. और ये G से ग. तो क्या हो गई? ऑग. यहां पर देखिए, अभी मैंने यहां पे कहा है ना आपको कि ग्राफी नहीं बोलनी है, ग्राफी. तो यहां पर भी ग्राफी नहीं बोलनी है, ग्राफी. GE से G हो गई और ये अ. तो क्या हो गया? जियोग्राफी. राइट. जियोग्राफी. देखिए कैसे लिखेंगे. जब जी से ज का साउंड होगा तो ये ज का सिंबल है. ज सिंबल को इस तरह से लिखेंगे और ये ई. जी ओ ग्राफी. जी आर, ये उल्टा ई अ होता है ये, और ये एफ और ये आई. दिस इज कॉल्ड जियोग्राफी. जियोग्राफी इजी है, आप इसे तोड़ करके पढ़िए. जी ई से क्या हो गई? जी. और ये ओ से
ओ, तो क्या हो गई? जियोग्राफी, जियोग्राफी। नाउ कम टू दिस वर्ड। इसको बहुत लोग जियोपर्डाइज बोल देते हैं, ये जियोपर्डाइज नहीं है। देखिए ये क्या है? जेपर्डाइज, जेपर्डाइज, दिस इज जेपर्डाइज, JEO। यहां तक क्या हो गया? जेपर्डाइज। देखिए कैसे लिखेंगे जेपर्डाइज, जेपर्डाइज। आप प्रोनाउंस क्या करेंगे? जेपर्डाइज, जेपर्डाइज। आप कहेंगे कि सर मैं तो इसे जियोपर्डाइज बोलता हूं, तो जियोपर्डाइज आप बोलते हैं, गलत बोलते हैं। अब आप सही बोलिए, इसलिए तो ये क्लासेस दी जा रही है ना। इसलिए यदि आप इसे जियोपर्डाइज बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, इसे सही बोलना है। और सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? जेपर्डाइज। सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? जेपर्डाइज, जेपर्डाइज। आर को प्रोनाउंस नहीं करनी है, जेपर्डाइज, लाइक दिस। ये देखिए, जब जी ज का साउंड देगा तो ये वाली सिंबल लिखेंगे, और जब जे ज का साउंड देगा तो भी ये वाली सिंबल हो जाएगी। तो ये ज की सिंबल होगी। और ये आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जब ये लेटर ही नहीं है, ये सिंबल है, और जब सिंबल में हम लोग ई लिखेंगे इसका मतलब होता है ए। जब सिंबल में ई होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? ए। तो ये क्या हो गया? जे प डाइज, आ ई आई की तरह है ई, ये आ है, आ ई ज। This is the phonetic transcription of the word jeopardize. Now, next is contagious. GIOUS से क्या बोलेंगे? Just, just. इसको GS नहीं बोलेंगे, contagious नहीं. No, this is just. GIOUS, just, just, just. यहां पर A से A साउंडिंग हो रहा है, इजी है। ये ट हो गया, ये A और ये just, तो क्या हो गया? Contagious। और ये CON यहां पर ओ से भी अस साउंड होगी, तो अब क्या हो गई? कंटेजियस, कंटेजियस, GIOUS, जस्ट, कंटेजियस। देखिए ऐसे, ये क का सिंबल हो गया, कंटेजियस, कंटेजियस। नाउ दिस इज जेलस, जेलस, दिस इज जेलस। देखिए ये हो गया ज की सिंबल, जेलस, जेलस। मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी लिखी, आप इसको देखिए फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, दिस इज जी, जियोग्राफी, जियोग्राफी, दिस इज jeopardize, jeopardize, this is contagious, contagious, this is jealous, jealous. Now come to the next 5 word. This is written consummate, 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 MMATE, इसको क्या बोलेंगे? मट, consummate। और जब इसी वर्ड को वर्ब के रूप में यूज करेंगे, कंसमेट का मीनिंग क्या होती है? कंसमेट मीन्स होता है एक्सट्रीमली स्किल्ड और परफेक्ट। जो बहुत ही स्किलफुल हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमली स्किल्ड या परफेक्ट हैं, उनको और क्या बोल सकते हैं? कंसमेट, कंसमेट। और वर्ब के रूप में यदि आप इसे यूज करेंगे तो वर्ब के रूप में बोल सकते हैं कॉन्समेट, कॉन्समेट। कॉन्समेट मीन्स क्या हो गया? किसी को बहुत स्किलफुल बनाना, या फिर कॉन्समेट की एक और मीनिंग होती है सेक्सुअल रिलेशन बनाना, कॉन्समेट। तो एज ए नाउन इसे क्या बोलेंगे? कंसमेट, कंसमेट। देखिए अब तक आप ये जान चुके हैं, ये अ का सिंबल है, अ, कंसमेट। और ये जो इस तरह से दी हुई है सिंबल, ये किसकी सिंबल है? ये भी अ है। मैं आपको बताऊंगा कि अ की 3 सिंबल होगी। एक तो ये वाली सिंबल हो गई, आज आप ये भी एक सिंबल देख लीजिए, ये भी अ है। एक और होगी अ 3 के तरह, और फिर कॉलन होगा। डिफरेंस सब में क्या है? टाइम टेकिंग, स्ट्रेस, एक्सेंचुएशन, ये डिफरेंस है। राइट, दिस इज कंसमेट, दिस इज कंसमेट। नाउ दिस इज ISTHMUS, isthmus? No, this is not isthmus, this is isthmus, isthmus,
TH is not pronounced. TH is not pronounced. This is isthmus. TH is not pronounced. TH is not pronounced. This is isthmus. Isthmus. This is isthmus. Isthmus. Now, this is ISLAND. This is island. Island. Yes, S is not pronounced. This is island. IELAND. This is island. Now come here. This is excellent. Excellent. EX से एक बोलना है. एक होता है 1 2 3 4 एक. EX से क्या बोलनी है? एक. CELLENT. ये जो E है दोनों ही E से अ साउंड प्रोड्यूस करनी है आपको. अ साउंड बोलनी है. लेटर E है, साउंड क्या बोलनी है? अ. तो यदि अ हो गया, इसकी जो साउंड होगी अभी जो मैं प्रोनाउंस करूंगा तो अ साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी. ये क्या हो जाएगी? सलेंट. सलेंट अ साउंड प्रोड्यूस करनी है तो क्या हो गई है? एक्सलेंट. 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 ए. आपको पता है जब ए को सिंबलाइज करना है, ए की सिंबल लिखनी है तो ई की तरह लिखते हैं ना. जब भी ई सिंबल में ई की तरह लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ए. अभी आपको लिखनी है एक्सलेंट ए तो सिंबल क्या हो जाएगी? ई. वेरी गुड. दिस इज एक्सलेंट. दिस इज एक्सलेंट. ये देखिए अ दोनों ही ई क्या हो गई है? अ. दिस इज एक्सलेंट. नाउ दिस इज कम टू दिस वर्ड. दिस इज इरेजोल्यूट. यहां पर डबल आर है ना. एक बात आप मुझे बताइए, एक की स्पेलिंग क्या होती है? एक की अंडा, एक की EGG एग होती है. एक. लेकिन यदि सिंगल ई ही होती, ईजी होती तो भी आप इसको एक पढ़ सकते हैं ना. एक की जब आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे यही होती है. एक की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ईजी. ये ए और ये ग. एक हो गई ना. हा? यहां पर डबल आर है तो डबल आर पर नहीं जाएंगे हम लोग. ओके. आप इसको भूल जाइए. जैसे रेगुलर इरेगुलर होती है ना, उसी तरह से आप इसे सिर्फ आप जानिए. ये क्या है? ये IR से ई साउंड हो रहा है. ई. अब ये देखिए, ये ई से ए. तो ये क्या हो गया? यदि IR को मैं मिटा दूं तो ई से मैं ए बोल रहा हूं बोलने के लिए तो क्या हो गया? रे. रे. एस से ज. एस से ज साउंड होती है. ज. एस से क्या होती है? ज. जैसे मूवी की प्लूरल लिखते हैं ना, MOVIES. एस. लेकिन बोलते क्या है? मूवीज. मूवीज. ज साउंड होती है ना. तो यहां पर भी एस से कौन सी साउंड होगी? ज. राइट. ज. तो क्या हो गई? रे. और ये औ से अ. औ से अ साउंड होगी. यहां पर अ साउंड होगी. अ. तो क्या हो गई? रे. ज. और ये यू से ऊ. ऊ. यदि ऊ हो गई ये क्या हो गई? लूट. लूट. तो अब क्या हो गई? यदि IR ना दे ये हो जाएगा रेजोल्यूट. रेजोल्यूट means I am able to decide what to do. Right? I am very much resolute. Means I am able to decide what to do, what not to do. And opposite of resolute is irresolute. Adverb would be, what would be the adverb? Irresolutely. Irresolutely. This is adjective. This is irresolute. Irresolute. Right? This will be written like this. Irresolute. Irresolute. This is irresolute. ये ई की सिंबल हो गई. irresolute. ये ज मैंने कहा irresolute. ये है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं. मैं 2 टाइम्स प्रोनाउंस करता हूं. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस आप देख रहे हैं. लेट्स प्रोनाउंस विथ मी. फोटोग्राफी. Photography. This is, what is this written? What is this written? Photography. Photography. Geography. Geography. Jeopardize.
jeopardize, contagious, contagious, jealous, jealous, consummate, consummate, isthmus, isthmus, island, island, excellent, excellent, irresolute, irresolute, right? It was a pronunciation. Phonetic transcription is already written. You can see well. अब चलिए थोड़ी सी मीनिंग जान लेते हैं. फोटोग्राफी, फोटोग्राफी मीन्स आप जानते हैं फोटोग्राफी, फोटो खींचना, फोटो खींचना हो गया फोटोग्राफी. जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है जिसमें कि हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, राइट? अर्थ, क्लाइमेट एंड रिलेटेड टू एवरीथिंग. यस, दिस इज jeopardize. Jeopardize means endanger करना, किसी को dangerous condition में डालना. That is called jeopardize. Contagious, contagious जैसे हम लोग बोलते हैं ना contagious disease, मतलब ऐसा disease जो कि टच करने से फैल जाता हो, spreading by touching. That is called contagious. Jealous, jealous means क्या होता है? ईर्ष्या जिसको आप बोलते हैं. ईर्ष्या in the sense what? Jealous means यदि आप आपके सामने में किसी और के बारे में कहानी सुना रहा है, और की बड़ाई कर रहा है, आपकी बड़ाई नहीं कर रहा है, आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, किसी और के बारे में बता रहा है, तो आप उसमें कैसा फील करते हैं? जेलस, राइट? वो हो गया जेलस. कंसमेट, कंसमेट मींस वेरी स्किल्ड, हाईली स्किलफुल पर्सन, परफेक्ट. दिस इज कॉल्ड कंसमेट. इसमस, ISTHMUS. इसमस क्या होती है? इसमस होती है, आप ध्यान कीजिए, नॉर्थ अमेरिका पूरी ध्यान में आ रही है, साउथ अमेरिका बीच में ध्यान में आ रही है आपको. तो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, दोनों आप देखेंगे कि बहुत ही पतली संकड़ी लैंड से जुड़ा हुआ है. जो पनामा वाला जो पार्ट है, पनामा वाला पार्ट, तो वो जो सकरी लैंड है ना, जो जुड़ी हुई है, जिससे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसी सकरी लैंड को हम लोग, स्थल वाला पार्ट को बोलते हैं इसमस. इसमस क्या कर रहा है? पतला सा लैंड का एरिया है और बाद में दो बड़े लैंड मास को ऐड कर रहा है ना. पनामा जो है एक तरफ नॉर्थ अमेरिका तो दूसरी तरफ साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है. तो इसमस क्या हो गया? एक नैरो लैंड हो गया जो कि दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है. और वो जो नैरो लैंड होता है उसके दोनों ही तरफ वाटर बॉडी होता है. आप देखिए पनामा वाला इसमस और पनामा जो है, एक तरफ जहां कैरेबियन सी है जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है ना. तो ये जो नैरो लैंड है, नैरो लैंड है जो कि दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. और ये जो इसमस और पनामा है, एक तरफ कैरेबियन सी है तो दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, ओशन. तो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसमस कहते हैं. अब ये है आइलैंड. आइलैंड, आइलैंड क्या होता है? सी में एक ऐसा लैंड, सी है और बीच में यदि लैंड आपको दिख रहा है तो वो क्या है? आइलैंड है. जैसे आप देख लीजिए बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल, ये जो पूरा एरिया है बे ऑफ बंगाल, बीच में यदि आपको कहीं लैंड दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे? उसे आइलैंड कहेंगे. जैसे अंडमान निकोबार है ना. उसी तरह से अरेबियन सी में आप आ जाते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं. तो आइलैंड क्या हो गया? लैंड हुआ. सी में लैंड, सी है, चारों तरफ वाटर है और बीच में लैंड है, मतलब उस लैंड के चारों तरफ क्या है? वाटर है. तो आप उसे क्या बोलते हैं? आइलैंड कहते हैं, है ना. आप उसे क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं. जैसे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है, आपको पता है. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्सलेंट. एक्सलेंट, एक्सलेंट मींस ये क्वालिटी है भाई, काम जो है बहुत ही अच्छा काम हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं? एक्सलेंट. एक्सलेंट, एक्सीलेंट नहीं बोलेंगे, एक्सीलेंट नॉट, एक्सलेंट. एक्सलेंट. दिस इज इरेजोल्यूट. इरेजोल्यूट मींस नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू. एक ऐसा सिचुएशन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करनी है, तो आप क्या बोलते हैं? आई एम वेरी मच इरेजोल्यूट, राइट. ये है आज के 10 वर्ड्स की क्लास सेशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस की. थैंक यू वेरी मच.